कि रवि यादव अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर शब्द लगाने का क्या मतलब निकला? हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और मैं उन्हें अपने महापुरुष के रूप में मानता हूं और उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता हूं। मुझे बाबा साहब की कुछ किताबें और उनके द्वारा जो कुछ चीज़ें लिखी गई थी, मैंने उसे पढ़ा और मैं उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुआ। तो ठीक है, बाबा साहब को तो हिंदुस्तान नहीं, पूरा भारत नहीं, विदेशों में भी पूजा की जाती है, होनी भी चाहिए। बाबा साहब ने इतना अच्छा काम किया है। और सिपाही के पद पे आजकल सर नौकरी किसी को नहीं मिलती है। आपने सिपाही के पद से नौकरी छोड़ दी, इसका क्या कारण है? मैंने जो है अपने हक अधिकार की मांग की थी पुलिस विभाग में और मुझे मेरा हक अधिकार न दे के मुझे नौकरी से ही निकाल दिया गया। अच्छा, क्या आपने क्या माँग की थी? अपने हक अधिकार की मांग किए थे। जी। तो आपकी हक अधिकार की बात ना मान कर के आपको नौकरी से ही निकाल दिया गया। तो फिर आपने इस लाइन में आने से पहले क्या मतलब कुछ विचार किया? नहीं नौकरी से मुझे निकाला गया तो मैं देखिए जो है मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और मैं बलिया ज़िले में ड्यूटी पे था तो मैं जहाँ रहा हूँ लोग पता भी कर सकते हैं। मैंने अपने ही थाने पे मैं कई थानों पे भी रहा तो मैंने ईमानदारी से काम किया। मैंने कभी जनता से पैसे कमाने या फिर जनता के ऊपर अत्याचार करने ऐसा कोई काम नहीं किया। लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था मुझसे देखा नहीं गया। हमारे सिपाही साथियों का भी शोषण हो रहा था क्योंकि पुलिस विभाग में 1861 का काला कानून लागू है और जब तक ये काला कानून हटेगा नहीं, तब तक सिपाहियों को उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा। क्या है? क्या उनसे 1861 से क्या दिक्कत? 1861 का कानून वो मनमाने तरीके से बनाया गया है, उसे अंग्रेजों ने बनाया था अपनी सुविधा के अनुसार। तो उस 1861 के पुलिस एक्ट में सिपाहियों का शोषण है सिर्फ, क्योंकि उस समय एसपी अंग्रेज होते थे और सिपाही हमारे इंडियन होते थे। तो वो लोग इसी प्रकार से कानून बनाए थे जो आज भी हमारे देश में लागू है। हम लोगों की मांग थी कि यूपी पुलिस में मॉडल पुलिस एक्ट लागू हो और थानों पे भी बहुत ज़्यादा जातिवाद है। ये आप भी मॉडल मॉडल पुलिस से सिपाहियों को क्या मिलेगा? क्या फ़ायदा होगा अलग से? जैसे मॉडल पुलिस एक्ट है कि उसमें बहुत से जगहों पे राजस्थान पुलिस में और एमपी पुलिस में कई और अन्य स्टेट में मॉडल पुलिस एक्ट लगभग लगभग लागू है, लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। तो यूपी पुलिस में ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ, हम लोग चाहते थे बदलाव हो और हम लोगों की एक मांग ये भी थी कि थाने पे जातिवाद ना हो, किसी का शोषण ना हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो, न्याय मिले क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि मुझे न्याय मिलेगा। अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो फिर बहुत उन्हें कष्ट होता है। कहीं न कहीं जितने भी देश के नागरिक हैं, वो सिपाही पे, पुलिस पे ही निर्भर करते हैं। अगर इस तरह से जातिवाद हो या एक प्रकार से कह सकते हैं कि पुलिस वाला ही परेशान हो, तो फिर लोगों को न्याय कैसे देगा? और सर किताबें हैं इनसे लोगों को पढ़ाया जाता है और ये हम देख रहे हैं, कैमरामैन हमारे दिखा सकते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है और इसमें दंड प्रक्रिया जो नियम कानून या धाराएँ बनती हैं, ये सब बना है। तो आप इन छोटे बच्चों को मतलब सर अभी संविधान पढ़ाना चालू कर दिए हैं या जो इनका बेसिक जानकारी होती है? बेसिक इनको उनके हक अधिकार के बारे में बताया जाता है। बच्चों को बताया जाता है कि जो जिस प्राइमरी स्कूल में हमारे यहाँ सब प्राइमरी के बच्चे हैं, तो बच्चों को बताया जाता है कि आप जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आपके परिवार को और आपको भी लगता होगा कि मैं निःशुल्क पढ़ने मतलब फ्री में पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शिक्षा का अधिकार है, इसीलिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की फ्री शिक्षा का नियम संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, कि गरीबों के बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो पाएँ। इसलिए इस नियम को बनाया गया है, इसलिए जो है प्राइमरी की स्थापना हुई है और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, नहीं तो आपको निःशुल्क शिक्षा क्या ₹1 की कलम नहीं दी जाएगी। और लेकिन हमारे लोग ये समझ नहीं पाते। जब वो समझेंगे, हम लोगों के पास एक डाटा है कि एक छात्र के ऊपर लगभग ₹27,000 सालाना खर्च आता है प्राइमरी में, जबकि प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस भी नहीं होगी। उसको हमारे लोग समझते हैं कि फीस कहाँ देना है, अगर स्कूल जाएँगे तब भी ठीक है, नहीं जाएँगे तब भी ठीक है। तो हम लोग इनके हक अधिकार के बारे में बताते हैं कि संविधान से आपको अधिकार मिला है, आप पढ़ लो। और उसको अन्यथा मत लीजिए। और संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे फंडामेंटल्स राइट हो गया, मौलिक अधिकार हो गया और मूल कर्तव्य हो गया, तो बच्चों को बताया जाता है कि आपको संविधान का पालन करना है, संविधान के दायरे में ही रह के काम करना है। और जो ये दंड प्रक्रिया संहिता है, हम लोग इसके बारे में बताते हैं कि कौन-सा काम करोगे तो कौन-सी आपको सज़ा मिलेगी। तो अभी बच्चे छोटे हैं उम्र में,
अभी मैच्योर नहीं होते हैं, फिर बच्चे कुछ अनैतिक कार्यों में भी फँस जाते हैं, जानकारी ना होने के कारण। तो अगर ये जानते रहेंगे कि मैं ये काम करूँगा, मुझे ये दंड मिलेगा, तो हो सकता है बच्चे कुछ गलत कार्यों को करने से बचें। इसलिए अभी से थोड़ा-थोड़ा जानकारी, बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। तो सर